कहानी सुननी है आपको? हाँ। अच्छा, ये कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान की शक्ति कैसे है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा शक्ति है। और किसका किसका कार्टून आप देखते हैं? आपके हीरो कौन कौन है? नहीं, आपके हीरो कौन कौन से है? किसके किसके कार्टून आप देखते हैं? भीम, कृष्णा, हाँ। और आज आपको हम एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं। शिवा और रुद्रा। अच्छा, शिवा और रुद्रा ये सभी बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ। बहुत ताकत है इनकी। हाँ। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है वास्तविक हीरो। एक ऐसे हीरो की कहानी जो वास्तव में था इस दुनिया में, क्योंकि तुम जितनी कहानियां सुनते हो वो केवल कल्पना में है, वो सचमुच में नहीं है। तो हम लोग आज कहानी को सुनेंगे वास्तविक हीरो, ठीक है, कि जो वास्तव में इस दुनिया में था और बहुत ही शक्तिशाली था। ये देख रहे हैं आप फोटो? बचपन में जब वो छोटे से थे तो उनके क्या हो गया? फोड़ा हो गया। और उस समय फोड़े का इलाज कैसे करते थे? जो लोहे की गरम सलाख होती थी उससे फोड़े पे एकदम गरम गरम लोहा फोड़े पे रख देते थे। और कैसा दर्द होता होगा? बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा दर्द होता था। पर वो जब उनको डॉक्टर साहब आए, वैद्य जो आए, जब उनके फोड़े पर ऐसी सलाखें रखने लगे वैद्य, तो उन्होंने वैद्य साहब से लिया सलाखें और अपना फोड़ा खुद साफ कर लिया। डरे नहीं, ना वो रोए। वो तन से शक्तिमान थे, यानी तन की पीड़ा सहने की उनमें अदम्य शक्ति थी। वे तन से लौह पुरुष मिलते थे, जिससे हमें क्या सीख मिलती है कि जितना चाहे आप दर्द सह सकते हो, आपका धैर्य सब आपके भीतर ही होता है। आप चाहे जितना बढ़ा लो, है ना। फिर एक कोर्ट रूम में थे जहाँ पे जज साहब के सामने स्वतंत्रता यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो लोग लड़े थे उनके लिए जज साहब से जिरा कर रहे थे। कह रहे थे इनको छोड़ दीजिए। इनको क्या कह रहे थे? छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। तो वो जिरा कर रहे थे कि नहीं, ये निर्दोष है। तो जज साहब से वो जिरा कर रहे थे। उसी समय एक चिट्ठी उनके पास आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपकी पत्नी का निधन हो गया। कोई और होता तो क्या करता? वहां से चला जाता, घर जाता ना, रोता। पर वो नहीं, वो क्या थे? मन के लौह पुरुष। चिट्ठी रखो, जिरा करते रहे। और उन्होंने क्या क्या साबित कर दिया कि ये निर्दोष हैं। और वो वहां से दुखी रहे मन में, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। तो उन्होंने क्या सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका कर्तव्य है, आपका काम है। आपको अपने काम को सबसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आपको अपने काम को क्या करना चाहिए? पहले पूरा करना चाहिए। समझे? वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में, उस विद्यालय में एक टीचर जो थे, टीचर माने क्या होता है? अध्यापक। हाँ, सर जी जो पढ़ाते हैं। तो सर जी जो कहते थे कि मेरी ही दुकान से किताब खरीदो, ये गलत बात है। तो वो डरते नहीं थे। उन्होंने क्या किया? सर जी के खिलाफ विद्यालय बंद करा दिया, विरोध किया। और उन्होंने क्या शिक्षा दी कि हमेशा गलत बात का विरोध करो, हमेशा अन्याय का विरोध करो। वे तन मन दोनों से ही लौह पुरुष थे और वे अन्याय का विरोध करते थे। जिस रास्ते से वे विद्यालय जाते थे वहाँ रास्ते में क्या पड़ता था? खूंटा। खूंटा क्या होता है? जैसे खेत के चारों लगा देते हैं ना, तो जैसे पता चल जाता है कि ये इनका खेत है। पर वो जो खूंटा था वो रास्ते में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? रास्ते में। अगर कोई चलेगा तो उसके पैर में क्या होगा? वो खूंटा लगेगा तो कैसे क्या होगा बताओ? दर्द, चोट लग जाएगी, दर्द होगा ना। तो जो हमारे वो हीरो थे उन्होंने उस खूंटे को उखाड़ फेंका। क्यों उखाड़ फेंका? ताकि किसी को चोट ना लगे, किसी को नुकसान न पहुंचे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपना यही चट्टानी इरादा तब दिखाया जब वे अखंड भारत यानी भारत का एक करने में, निर्माण करने में, एक भारत के निर्माण में वे स्थापना करने में आगे बढ़े थे। तब उनके चट्टानी इरादे और देश की भलाई के लिए उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को भारत में मिला दिया। वहाँ पे उन राजाओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। फिर देखिए चित्र, इस चित्र में क्या है कि उन्होंने बरडोली सत्याग्रह 1928 में किया। इस सत्याग्रह में क्या था? जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं बताइए? किसान क्या करते हैं?
खेती जिताते हैं। हाँ, और उससे हम लोग को खाने के लिए क्या मिलता है? अनाज। अनाज। तो किसान जब उस समय सूखा पड़ा था तो उनके पास पैसे नहीं थे, कर नहीं देते थे अंग्रेजों को देने के लिए उनके पास कर नहीं थे। तो उस समय जो वो हमारे हीरो थे उन्होंने क्या किया? बरडोली सत्याग्रह किया और उन्होंने वहाँ पर किसानों का लगान माफ करा दिया कि किसानों को पैसा नहीं देना है, किसानों को कर नहीं देना है। और वहाँ के लोगों ने उनको क्या दिया? सरदार की उपाधि दी। क्या दी? सरदार। क्या कहते थे उनको वो लोग? सरदार। तो जो तन मन के लौह पुरुष थे वो सरदार जो थे वो हमारे भारत देश, कौन सा देश है? भारत देश। भारत देश के क्या थे? पहले उप प्रधानमंत्री और क्या थे? गृह मंत्री भी थे। ठीक है। तो अब देखो, और उनकी जानते हो, पता है दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति है उनकी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति 182 मीटर की। कहाँ है पता है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में सरदार सरोवर मूर्ति जो विश्व में सबसे ऊंची, कितनी मीटर? 182 मीटर। कितनी मीटर ऊंची है? 182। हाँ, 182 मीटर। ये कहाँ है? गुजरात में सरदार सरोवर बांध से थोड़ा सा 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानते हो यह मूर्ति क्या संदेश देती है? कि वर्ण भेद, वर्ग भेद के विरुद्ध विश्व में एकता का संदेश देती है। एकता यानी सब एक है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, जिसकी एकता की नीति से बना अखंड हिंदुस्तान, वे थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। यानी वो वास्तविक हीरो कौन था? श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वास्तव में हीरो थे, जो फोड़े का दर्द भी सह गए, जो अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनकर भी कर्तव्य पथ से नहीं हटे, जो अपने अध्यापक के विरुद्ध खड़े हो गए, जो अपने रास्ते में पड़ने वाले खूंटे को उखाड़े, और जिन्होंने सरदार की उपाधि बरडोली सत्याग्रह पे प्राप्त की। उनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। इनका जन्म कब हुआ था आपका? 31 अक्टूबर 1875 नाडियाद, गुजरात में। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 मुंबई में। माता का नाम श्रीमती लाडबा देवी, पिताजी का नाम श्री झवेर भाई पटेल, पत्नी का नाम श्रीमती झावरेबा पटेल। आपको भारत रत्न सम्मान मिला। आप स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। टुकड़े टुकड़े बिखर जाता हिंदुस्तान अगर न होते सरदार। अगर हमारे वास्तविक हीरो सरदार पटेल जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर न होते तो हमारा हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता। उनको, हिंदुस्तान को अखंड भारत की स्थापना में महान योगदान है। क्या कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है तभी तक जीवन की उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है। यानी आपके अंदर बच्चे हैं तो आप अच्छे हैं। बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे। और क्या शिक्षा मिलती है हमको इस कहानी से? सबसे पहले आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य में के रास्ते में आने वाली हर बाधा को अपनी मेहनत से, अपने काम से पार करिए। तो अब वास्तविक हीरो आपका कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। धन्यवाद।